इजराइल फिलिस्तीन युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस युद्ध के बाद से ही दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। इस जंग में भारत के लोग भी बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इजराइल के समर्थन में हैं, तो कुछ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रुख का समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में अपने पहले संबोधन में फिलिस्तीन के बंटवारे का विरोध किया था। उस वक्त नेहरू ने धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों के सिद्धांत का विरोध किया था और दो टूक भाषा में कहा था, इससे दुनिया के कई हिस्सों में नफरत और हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि जब 1948 में इजराइल एक अलग देश बन गया, तब नेहरू ने 1950 में उसे अलग देश के रूप में मान्यता दे दी थी। इसे लेकर नेहरू का कहना था कि भले ही हम संयुक्त राष्ट्र में इजराइल गठन के प्रस्ताव के विरोध में थे, लेकिन सच्चाई को भी नकार नहीं सकते। और आज का सच यही है कि दुनिया में इजराइल भी एक देश है, हमें उसे मान्यता देनी ही होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू धर्म के आधार पर अंग्रेजों की टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि जिस तरह भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, वैसा बंटवारा किसी और देश का हो। इसके साथ ही अगर नेहरू ने यूएन में फिलिस्तीन बंटवारे का विरोध किया होता, तो एक तरह से वैश्विक मंच पर अंग्रेजों के टू नेशन थ्योरी को स्वीकार्यता बढ़ती और उसे भारत की मंजूरी के तौर पर देखा जाता, जबकि भारत पाकिस्तान का विरोध कर रहा था। इसीलिए नेहरू ने फिलिस्तीन का साथ देना पसंद किया। दूसरी तरफ इससे अरब देशों से भारत के रिश्ते भी प्रगाढ़ हुए। हालांकि कुछ आलोचक मानते हैं कि नेहरू की फिलिस्तीन नीति मुस्लिमों को तुष्ट करने के लिए थी। नेहरू के बाद की कांग्रेस सरकारों ने भी फिलिस्तीन पर वही रुख अपनाए रखा और इसी वजह से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासिर अराफात से रिश्ते बहुत बेहतर हो सके। अराफात इंदिरा गांधी को बड़ी बहन मानते थे। भारत इजराइल की फिलिस्तीन पर आक्रमण और कब्जे की नीति का भी विरोध करता रहा है। इसके पीछे भी वजह पाकिस्तान और चीन है। भारत नहीं चाहता कि इजराइल के कब्जे और विस्तारवादी नीति का समर्थन कर पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर पर किए गए दावे और चीन के अक्साई चीन पर कब्जे के दावे को मजबूत होने दे। इसीलिए भारत एक तीर से तीन निशाने साध रहा है। आपको बता दें कि नेहरू से पहले महात्मा गांधी भी फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। 1938 में महात्मा गांधी ने कहा था, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का या फ्रांस फ्रांसीसियों का है, वैसे ही और उसी अर्थ में फिलिस्तीन भी अरबों का है। ऐसे में आखिर इजराइल को अलग देश का दर्जा कैसे मिला, ये जानते हैं। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रिजोल्यूशन नंबर 181 पारित किया गया। इसके तहत फिलिस्तीन को यहूदी और अरब दो देशों फिलिस्तीन और इजराइल में बांटने और यरूशलेम और बेथलेहम को एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के तहत फिलिस्तीन के आधे से अधिक भूभाग पर एक यहूदी देश का गठन होना था, जिसकी आबादी 1/3 से भी कम थी और उनके पास 7% से भी कम भूमि थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध हुआ। उस वक्त भारत भी विरोध करने वालों में शामिल था। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि और फिलिस्तीन पर यूएन की स्पेशल कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान ने तब कहा था, फिलिस्तीन के लोग अब विकास के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसकी मान्यता में अब देरी नहीं की जा सकती। वे किसी भी तरह से स्वतंत्र और स्वतंत्र एशियाई देशों के मुकाबले कम उन्नत नहीं हैं। फिलिस्तीन को बांटने से क्षेत्र में हिंसा जारी रहेगी। रहमान के इस दावे के बावजूद फिलिस्तीन बंटवारे का प्रस्ताव आखिर यूएन से पारित हो गया। विभाजन के पक्ष में कुल 33 वोट पड़े, जबकि विरोध में भारत समेत 13 देशों ने वोट दिए। 10 सदस्य देशों ने वोटिंग से खुद को अलग रखा। यूएन फिलिस्तीन के बंटवारे की मंजूरी की घोषणा के बाद अरब मुस्लिम बहुल्य फिलिस्तीन में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यरूशलेम समेत अन्य कुछ जगहों पर भयानक दंगे भी हुए। दूसरी तरफ देश को मान्यता मिलने से गदगद यहूदियों ने मुस्लिमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कई गाँवों पर हमला बोल दिया। इसके बाद फिलिस्तीन गृह युद्ध से जल उठा। इस गृह युद्ध का पहला चरण 15 मई 1948 को तब खत्म हुआ जब इजराइल को एक अलग देश के रूप में दर्जा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।